अच्छा भाई, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चंस हम करेंगे अभी पास्ट पेपर्स से। कुछ मजीद क्वेश्चंस आज ट्राई करेंगे हम। चलें, क्वेश्चन नंबर 14 फ्रॉम द पास्ट पेपर्स। क्वेश्चन 14 देखें। चलें, क्वेश्चन नंबर 14 फ्रॉम द पास्ट पेपर्स। How many different arrangements of the 11 letters of the word requirement? How many different arrangements are there? हाँ भाई, ये रिक्वायरमेंट जो वर्ड है इसमें कितने अरेंजमेंट बनेंगे इसके? जरा गिनो कितने हैं ये लेटर्स हैं। 11 है तो क्या हो जाएगा? पहले तो 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीटेशन कितनी है, कितनी दफा रिपीट हो रहे हैं बताएं जरा। 1 2 और 3 ईज हैं तो 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, 2 आ रहे हैं। ठीक है, 3326 400। डिनोमिनेटर में ना जितनी दफा रिपीटेड होंगे ना, देखो 3 ई हैं तो 3 फैक्टोरियल हो गया डिवाइड में। मल्टी और जो है 2 मरतबा क्या है, आर है, तो वो भी डिवाइड होगा। बट एक साथ नहीं लिख सकते, 5 नहीं लिख सकते रिपीटेड, 3 को अलग और 2 का अलग लेना पड़ेगा। अब दोनों डिनोमिनेटर में है ना तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। देन पार्ट बी के अंदर क्या है? हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स आर देयर ऑफ द 11 लेटर्स द वर्ड रिक्वायरमेंट इन व्हिच द 2 आर्स आर टुगेदर एंड द 3 ईज आर टुगेदर। 2 आर एक साथ हो, 3 ईज क्या हो, एक साथ। ठीक है, गौर से देखो जरा। 2 आर्स आर टुगेदर एंड 3 ईज आर टुगेदर। 2 आर को मिलाकर क्या बन जाएगा? 1 यूनिट। 3 ईज को मिला के कितने बन जाएंगे इसका भी? 1 यूनिट। और इसके अलावा अदर कितने हैं, और कितने बच गए? और 3 और 2 5 निकल गए, 11 में से कितने और बच गए? 6 और बच गए। अब टोटल कितने हो गए इन तीनों को अगर ऐड कर लें तो? 8 यूनिट, यानी कि 8 फैक्टोरियल। इन सबको ऐड करेंगे 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, लेकिन डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल भी होगा। क्यों ऐसा हो रहा है? ये मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल क्यों किया हमने? आपस के अरेंजमेंट के लिए। मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल भी किया आपस, जिनको एक यूनिट बनाते हैं ना उनके आपस के अरेंजमेंट के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है। लेकिन क्योंकि वो आइडेंटिकल भी हैं, आइडेंटिकल हैं, जितने रिपीटेड हैं, जो ये आर और ई ये आइडेंटिकल हैं, मतलब एक जैसे हैं, रिपीटेड हैं, इसलिए डिवाइड भी होंगे, तो ये ऑटोमेटिकली कैंसिल ही हो गए। यानी कि डायरेक्टली क्या बन गया? 8 फैक्टोरियल इज द आंसर। 40320। आई होप कि ये सारा कॉन्सेप्ट आपको याद होगा। हम लास्ट क्लास में बहुत डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं इसके ऊपर, पिछली क्लासेस में, कि कब हम डिवाइड करते हैं, क्यों डिवाइड करते हैं। जो रिपीटेड होते हैं उनको डिवाइड करते हैं। हम एक यूनिट बनाते हैं उनको हम क्या करते हैं? उतने फैक्टोरियल से 5 चीजों को मिला के 1 यूनिट बनाया तो 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 चीजों को मिला के 1 यूनिट बनाया, 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे। और डिवाइड बाय रिपीटेशन क्यों करेंगे? क्वेश्चन के अंदर जिस क्वेश्चन में रिपीटेशन हो, चीजें रिपीटेड हो, उस क्वेश्चन के हर पार्ट में रिपीटेशन को कंसीडर किया जाएगा डिवाइड करने के लिए। नाउ द पार्ट सी। पार्ट सी में क्या है? how many different arrangements are there of the 11 letters of the word requirement in which there are exactly 3 letters between the 2 r's? अच्छा भाई, अब ये बोल रहे हैं 2 r हैं, इन दोनों के बीच में कितने लेटर और चाहिए? 3 और, मतलब 5 लेटर एक साथ हो गए ना। आप ये समझ लो इन पांचों को 1 यूनिट बना दिया, पांचों को 1 यूनिट बना दिया, 1 यूनिट बना दिया पांचों को। कितने हो गए? 1 यूनिट हो गए। बाकी इसके अलावा रिमेनिंग कितने और हैं? 6 और हैं, ये 6 यूनिट्स हैं। ठीक है, इनका प्लस कर लेंगे इनको हम, तो 7 फैक्टोरियल हो गया मल्टीप्लाई बाय। अब समझ रहे हैं मेरी बात? देखो 5 चीजों को मिलाकर मैंने एक साथ मर्ज कर दिया। क्या बोल रहे हैं ये? कि 2 आ रहे हैं कोने कोने में, इधर आ रहे हैं, यहां भी आ रहे हैं, और इन दोनों के बीच में कितने हैं? इन दोनों के बीच में कितने आ रहे हैं? इन दोनों के बीच में 3 और आ रहे हैं कोई से भी। अच्छा, फिलहाल तो मैंने क्या किया? 7 फैक्टोरियल कर दिया। 7 फैक्टोरियल कैसे? इन पांचों का 1 यूनिट और 6 और, 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय। इनकी आपस की अरेंजमेंट कितनी होगी? इनके आपस के अरेंजमेंट में 5 फैक्टोरियल नहीं कर सकते हम, क्योंकि कंडीशन है कि आर कोने पे होने चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसके लिए यहाँ पर आर 2 आ रहा है ना, कितने ऑप्शंस कितने हैं इसको फिल करने के लिए? वी हैव 2 ऑप्शंस। यहाँ पर फिल करने के लिए कितने ऑप्शन है? वी हैव 1 ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त मेरे पास 2 आर्स थे, तो दो ऑप्शन है इसको फिल करने के लिए। लास्ट वाले को फिल करने के लिए कितने ऑप्शन है? 1 ऑप्शन है। बीच में देयर इज नो कंडीशन। बीच में कितने आएंगे बताओ?
देयर इज नो कंडीशन। टोटल हमारे पास 11 है, 11 में से 2 आर चले गए, 9 8 7। समझ रहे हो इस बात को? बीच में 3 2 1 नहीं आएगा। बहुत से बच्चे गलती करें 3 2 1 लिख देते हैं, 3 2 1 नहीं है। टोटल 11 में से 2 आर इस्तेमाल हो गए, बीच में कोई भी आ सकते हैं। पहले वाले में 2 आर है ना, 2 ऑप्शन हैं। अच्छा, मैं इस वक्त अज्यूम कर रहा हूँ कि ये आर दोनों अलग अलग, दो अलग अलग कंसिडर कर रहा हूँ कि मैं एंड में रिपीटेशन से डिवाइड करूंगा। वैसे देखा जाए तो ये 2 आर हैं, लेकिन दोनों आर क्या है, आइडेंटिकल है ना। तो हम चाहें तो एक ये तरीका भी होता है कि हम बोलें ये एक ही तो है, दोनों अलग अलग थोड़ी आइडेंटिकल हैं। बट मैंने आप लोगों को ये बात एक शुरू में हमेशा से बताई हुई है, जब भी हम ये सॉल्व कर रहे होंगे ना क्वेश्चन में रिपीटेशन हो, तो हम बीच में रिपीटेशन को कंसिडर नहीं करेंगे, हम बिल्कुल नॉर्मल तरीके से सॉल्व करेंगे, उसको हम अलग अलग ही कंसिडर करेंगे। एंड में डिवाइड बाय रिपीटेशन कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी बात। ठीक है, अदरवाइज हमें बहुत ज्यादा जो है ना मिस्टेक्स होने के चांसेस हैं। ये 2 आवर्स को हम 2 ही कंसिडर करेंगे, एंड में वैसे भी डिवाइड बाय हम रिपीटेशन से तो करेंगे ही। ठीक है ना, तो ये एक सेकेंड ना, ये 7 फैक्टोरियल हो गया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ लिखूंगा 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय, इस पूरे का आंसर बताओ। एक ही बात है बेटा, ये जो 9 8 7 लिखा है ना मैंने, 9p3 लिख दूंगा तब भी यही आंसर आएगा। 9p3 का मतलब क्या है, 9 में से कोई से भी 3 सेलेक्ट करके अरेंज भी करना है। इसका आंसर क्या आ रहा है? हाँ, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे। पहले मुझे ये बता दो ना, खाली इन सबको मल्टीप्लाई करके, 2 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 कितना आ रहा है? ओके, 1008 आ गया ये। अच्छा, अब ये जो है ना 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1008, अच्छा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, रिपीटेशन, 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। देखो क्या आंसर आ रहा है। हाँ जी, कैलकुलेटर ही चला लो तुम लोग, कम से कम मेरे साथ रहोगे क्वेश्चन में। 4 2 4 2 3 3 6 0 जी। मैं आप 5 of the 11 letters of the word requirement are selected। ठीक है, वर्ड रिक्वायरमेंट के 5 लेटर सेलेक्ट कर रहे हैं। हाउ मेनी पॉसिबल सिलेक्शंस कंटेन एट लीस्ट 2 ईज एंड एट लीस्ट 1 आर। जब भी एटलीस्ट वाली कहानी आती है ना, तो मल्टीपल ऑप्शन बनाने पड़ते हैं। क्या बोल रहे हैं, कम से कम क्या चाहिए हमें? कम से कम 2 ईज चाहिए पार्ट डी में। चलो मैंने 2 ई ले लिए। सेलेक्ट कितने करने हैं? 5। 2 ई ले रहे हैं और एटलीस्ट 1 आर, एक आर ले लिया मैंने। तो अब इसके अलावा और कितने लेने पड़ेंगे मुझे? अगर मैं 2 ई ले रहा हूँ, 1 आर ले रहा हूँ, 2 क्या होंगे, अदर, रिमेनिंग में से कोई से भी 2। देन अगेन 2 ई तो एटलीस्ट बोले, 3 ईज भी तो ले सकते हैं, 3 ईज ले लें और 1 आर ले लें, तो अदर कितने लेने पड़ेंगे? 1 अदर। ठीक है ना, और देखते हैं मेरे पास टोटल नंबर ऑफ ईज कितने हैं मेरे पास। टोटल नंबर ऑफ ईज 3 है ना, 3 4 ईज तो नहीं ले सकता ना मैं। सबकी अटेंशन प्लीज मेरी तरफ ही हो। 4 ई तो नहीं ले सकता मैं। अच्छा, एक काम करते हैं, दोबारा से 2 ई कर देते हैं। 1 नहीं, 2 ई लेकर आर भी 2 कर दें तो कर सकते हैं वो भी। 2 ई के साथ 2 आर कर दें तब क्या हो जाएगा, 1 अदर हो जाएगा, 1 अदर। ठीक है, अगर मैं एक काम करता हूँ, 3 ई कर लूं और 2 आर कर लूं तो 0 अदर हो जाएगा। और 1 ई भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 1 ई नहीं कर सकते, कम से कम 2 ई बोले हैं ना इन्होंने, एटलीस्ट 2 ईज एटलीस्ट 1 आर। बस यही पॉसिबिलिटीज है मेरे ख्याल से। बोला हुआ है ना क्वेश्चन में, क्या बोला हुआ है? 5 ऑफ द 11 लेटर आर सिलेक्टेड, बस ये पॉसिबिलिटीज हैं। अब इनको सॉल्व करते हैं, क्या करना है हमें? 2 ही लेना है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी तो नहीं है ना, हाउ मेनी पॉसिबल सिलेक्शंस हैं, हाउ मेनी पॉसिबल सिलेक्शंस। अगर प्रोबेबिलिटी बोला होता ना तब एक डिफरेंट चीज थी। जैसे ये 2 ही है ना, अटेंशन सबकी यहाँ पर होगी। 2 ही है ना, तो इसको मैं 2C2 नहीं करूंगा, मतलब इसको मैं 1 ही कंसिडर करते हैं इसको हमेशा। प्रोबेबिलिटी में जो है टू टू, मतलब इसको यूं कंसिडर करेंगे कि 3 में से 2 ही सिलेक्ट हो रहे हैं। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, ये 3C2 नहीं होगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि 3 में से कोई से 2 ही सिलेक्ट हो गए।
ठीक है, 3 में 2 ही सिलेक्ट होने का नहीं बोलेंगे इसमें, मतलब 3 ही में 2 ही सिलेक्ट कर रहे हैं, कोई से भी 2 सिलेक्ट कर लें, अलग कॉम्बिनेशन थोड़ी बनेगा। ठीक है, अगर प्रोबेबिलिटी बोला हो तो फिर जो है ये 3C2 करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, बेशक वो दोनों सेम हो लेकिन चांसेस बढ़ गए, तो मतलब मेरे पास 3 ही से 3 में 2 ही सिलेक्ट करना है, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी उसकी। ठीक है ना, लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी नहीं है तो बस 3C2 नहीं होगा, इसको क्या बोलेंगे 1, क्योंकि सिलेक्ट कर ही नहीं रहे, 3 ही में से कोई से 2 सिलेक्ट करने, सिलेक्ट करो नहीं करो एक ही बात है ना, कि वो कोई से भी 2 सिलेक्ट करो, आंसर तो सेम, वही कॉम्बिनेशन तो वही बनेगा, तब भी यही बनेगा। अच्छा, ये आर में भी यही है, 2 में से एक आर सेलेक्ट कर रहे हैं, बट हम 1 ही कंसिडर करेंगे इसका। और 2 अदर, ई और आर हटा के अदर कितने हैं, पूरे 11 में से 3 और 2 5 निकल गए, तो यानी कि अदर कितने हैं, 6 हैं, 6C2, ये वो 6 के 6 अलग अलग हैं, रिपीटेड नहीं है, 6 के 6 अलग अलग हैं। यूं नहीं देखा जाएगा, सिलेक्शन कितने में से कर रहे हैं हम, टोटल हमारे पास 11 हैं, 11 में से अब ई नहीं आ सकता, अब आर नहीं आ सकता, तो तीनों ई हटा दो, तीनों दोनों आर हटा दो। नेक्स्ट, इसको रिलेट करेंगे पिछली क्लास में जो मैंने क्वेश्चन इसके करवाए थे उससे। अब देखो ये क्या है, नेक्स्ट, इसको भी 1, इसको भी 1, मल्टीप्लाई बाय 6C1, 6 होगा ना, 11 में से 3 और 2 5 निकल गए ना, 3 ई हैं 2 आर हैं, 3 ई नहीं आ सकते, 2 आर नहीं आ सकते, 11 में से 5 निकल गए तो 6 बचे ना। टोटल में तो देखा जाएगा ना, आर आ ही नहीं सकता ना, आर बेशक एक सेलेक्ट कर रहे हैं लेकिन दोनों आर आ ही नहीं सकते ना, ई भी नहीं आ सकता। अब क्या होगा, ये 6C1 ये वाला भी 1 1 और 6C0, टोटल करो इनका, अलग अलग बताओ मुझे सारे। एक है, सॉरी 0 लिख दिया मैंने। टोटल क्या बन रहा है, 6 और 6 12, नहीं 28 बन रहा है, 540 कहाँ से होगा, 28। नेक्स्ट, मिस्टर एंड मिसेस अहमद with their 2 children, and Mr. and Mrs. Baker with their 3 children are visiting an activity center. Is 9 to group of and 3, 9 लोग हैं, ग्रुप्स में डिवाइड करना है इनको, एक 6 का ग्रुप बनेगा और एक कितना बनेगा, 3 का। क्या करेंगे इसको, मतलब सी ए अभी है, पहले ही सोचो ऑर्डर इंपॉर्टेंट लग रहा है या नहीं, ये सोचो ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट या नहीं, इतना जवाब दो। सिनेरियो को देखते हुए ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, कोई ऑर्डर में खड़े होने को, लाइन में खड़े होने को नहीं बोला है। क्या होगा, 9C3 मल्टीप्लाई बाय 6C6, कोई भी पहले कर लो आंसर सेम आएगा। 9C6 करोगे तो मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, 3C3, आंसर सेम आएगा। आंसर क्या रहा है, 5 of the 9 people are selected at random for a particular activity। ठीक है, 5 लोग सिलेक्ट 9 में से। Find the probability that this group of 5 people will contain all 3 Baker children। क्या कर रहे हैं, 5 ऑफ द 9, 9 में से 5 पीपल सेलेक्ट कर रहे हैं और बोल रहे हैं इन पांचों में से तीनों के तीनों बेकर के चिल्ड्रन तो होने ही होने चाहिए। क्या करें, उन तीनों को तो 3C3 कर देते हैं साइड पर, इन तीनों को तो लाजमी सिलेक्ट करना है। और बाकी कितने लोग बच गए, टोटल ग्रुप में कितने लोग थे, 9, 9 में से ये 3 तो पक्के पक्के सिलेक्टेड हैं, कितने बचे, 6 में से कितने सिलेक्ट करेंगे, 65 क्यों, 62, टोटल 5 लोग सिलेक्ट करने ना, 3 हो गए ये, आंसर इज 15। यहां तक सब मेरे साथ हैं। नेक्स्ट, नाउ ऑल द 9 पीपल स्टैंड इन लाइन, सारे 9 के 9 लोग क्या है, अब एक लाइन में खड़े हो रहे हैं, लाइन में खड़े हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो गया नहीं हो गया, हो गया ना। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट इन विच मिसेस अहमद इज नॉट स्टैंडिंग विद नेक्स्ट टू मिस्टर बेकर। सही बात है, गैर अखलाकी बात है ना, वो कह रही है भाई मैं दूसरे के शोहर के साथ नहीं खड़ी हो सकती। ठीक है, मिसेस अहमद, क्या है ये, अच्छा सॉरी, आई एम सॉरी,
आज के जमाने में अच्छा ये मर्दों का भी फटा है। वो बोल रहा है भाई मिस्टर अहमद इज नॉट स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मिस्टर बेकर। मिस्टर अहमद कह रहा है भाई मैं ये मिस्टर बेकर के साथ नहीं खड़ा। अब क्या करें भाई? उसकी बीवी के साथ एग्री है, उसकी बीवी का एग्री है, लेकिन बच्चों के साथ भी एग्री है, ठीक है, लेकिन उसके साथ एग्री नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करें इसका? इसका ये है कि भाई 9 में से 2 बंदों को क्या करना है? सेपरेट। इसका सिंपल रूल हमने पढ़ा हुआ है, क्या है? जब भी हमें सेपरेट करना हो क्या होता है? आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय आर प्लस 1 पी एस। आर फैक्टोरियल मतलब 9 में से 2 लोगों को अलग करना है। बचे कितने? 7 बच गए, 7 फैक्टोरियल। ठीक है ना? बाकी जो 7 बच रहे हैं ये आर में एक ऐड कर दो, 8 कर दो। 8p2 जिनको अलग करना है उनके वो कितने हैं? 2 हैं, सेपरेट वाले 2 हैं। मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। क्या रहे? 28240। वे यार तुम लोग सही इज्जतदार तरीके से बता दो कितना है? 2 सही है, 282240 अब सही है। ये अलग करने का फॉर्मूला है, सेपरेशन का फॉर्मूला है ये। Find the number of different arrangements in which there is exactly one person between Mr. Ahmed and Mr. Baker। ये बोल रहे हैं लेकिन हमें क्या करना है? इनको कुछ ज्यादा ही अलग नहीं करना है, इनके बीच में एक बंदा होना चाहिए। कोई भी हो सकता है, वो दोनों में से किसी एक की बीवी भी हो सकती है, या फिर कोई किसी का बच्चा भी हो सकता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में कोई भी एक बंदा हो, बस ज्यादा फासला भी ना हो। तो अब एक काम करें, इन तीनों को मिला के एक यूनिट ना बना दें। देखो ये मिस्टर अहमद है, ये मिस्टर बेकर है, और बीच में कोई भी अदर पर्सन हो जाए। इन तीनों को मिलाकर एक इनका ग्रुप बना दिया तीनों का। अब ये पूरा ग्रुप जो है इनका आराम से यहाँ से वहां फ्लोट कर सकता है कहीं भी। मतलब इन 3 बंदों का मिलाकर हमने क्या किया? 1 यूनिट बना दिया। ठीक है, तीनों का मिला के 1 यूनिट। इसके अलावा मजीद कितने और हैं? अदर कितने हैं भाई? टोटल 9 में से 3 हट गए, 6 और बच गए। 6 यूनिट्स और हैं, तो दोनों प्लस करो 7 यूनिट्स बन गए ना। 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय, जिनको कंबाइन किया है इनके अंदर आपस में अरेंजमेंट क्या होंगी? इनकी अरेंजमेंट क्या 3 फैक्टोरियल हो सकती हैं? नहीं, 3 फैक्टोरियल में तो मिसेस ए और बी साथ भी हो जाएंगे। इनकी अगर अलग से अरेंजमेंट जो होगी ना वो इस तरह से होगी, देखो इस तरह देखते हैं। इसमें 2 ऑप्शन है फिल करने के लिए, यहाँ पर एक ऑप्शन है। ठीक है, और बीच में कितने ऑप्शन है? 7 ऑप्शन है। बीच में 7 ऑप्शन क्यों है? क्योंकि जाहिर है टोटल 9 लोग हैं ना, 9 में से एक मिस्टर बेकर हो गया, एक मिस्टर अहमद हो गया। इन दोनों को हटा के बाकी 7 लोग और हैं, उनमें से कोई से भी एक बंदा यहाँ फिट हो सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, और कोई रिपीटेशन नहीं है क्योंकि इंसान सारे अलग होते हैं, ह्यूमंस कैन नॉट बी आइडेंटिकल। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 70। Find the number of arrangements in which number of ways in which 10 letters of the word shopkeeper can be arranged so that all threes are together। सारे थ्रीज को एक साथ करना, एक यूनिट बनाना। क्या करेंगे भाई? ऑल 3 ईज, सारे ईज को क्या कर देंगे? एक यूनिट। ये 3 ईज को 1 यूनिट बना देंगे। इसके अलावा कितने यूनिट्स और हैं? ठीक है, और कितने? 7 और हैं, 7 यूनिट्स और हैं। टोटल कितने हो गए? 8 यूनिट्स हो गए। तो ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय, एक बढ़ा दो, सॉरी 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय आपस की कॉम्बिनेशन क्या है? 3 फैक्टोरियल है जिनको कंबाइन किया है, और डिवाइडेड बाय रिपीटेशन। रिपीटेशन कितनी है? और कोई चीज रिपीट हो रही है ई के अलावा? SHOP, 2 पी भी तो हैं। अच्छा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अक्सर आपने देखा होगा मार्केट करो ना डिवाइड, लेकिन मैं कहूंगा दोनों चीजें करो ताकि गलती के चांसेस ना हो। वो तो ये मान लो आइडेंटिकल हैं, तो ना इनके आपस के अरेंजमेंट होंगे ना डिवाइड बाय रिपीटेशन करना पड़ेगा। बट हम ये कर रहे होते हैं कि नॉर्मल तरीके से चले आइडेंटिकल को फिलहाल साइड चीजें डिवाइड। नाउ पार्ट बी।
20160। ठीक है, आधा मिनट के लिए रुकेंगे जब तक आवाज ने खुद। Find the number of different ways in which 10 letters of the word shopkeeper can be arranged so that the P's are not next to each other. P's को अलग करना है तीनों को। खुद बता टोटल कितने हैं? 10। 10 में से कितने अलग करने हैं? 10 में से कितने अलग करने हैं? 3। 2 है पी, अच्छा 2 है, आई एम सॉरी। 10 में से टोटल जो है 10 है हमारे पास, उसमें से हमें क्या करना है? 2 पीस को सेपरेट करना है। तो क्या करेंगे? रिमेनिंग कितने बच गए? 8। 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 9p2 डिवाइडेड बाय रेपिटेशन। रेपिटेशन कितनी है? 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। सेपरेशन वाला फॉर्मूला लगा दिया सिंपल मैंने। ठीक है, आंसर बताएं। क्या आंसर आ रहा है? आर यू श्योर यही आंसर? ठीक है, फाइनल आंसर क्या है? 241920। अच्छा भाई, टोटल के निकाल के कंबाइन करके टोटल से माइनस भी कर सकते हैं, बट ये सेपरेशन वाला फॉर्मूला इजी है, यही हर जगह अप्लाई करो। नहीं, आसान एक चीज बता रहा हूँ, इजी है, तुम लोग मुश्किल पे क्यों जा रहे हो? सेपरेशन वाला फिक्स फॉर्मूला है, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, जिसको भी अलग करना हो, ये फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है सेपरेशन का? आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय आर प्लस 1 पी एस। आर क्या है? इसमें रिमेनिंग है, जिनको सेपरेट ना करना हो। ठीक है ना, आर प्लस 1 पी एस। एस कौन से होते हैं? जिनको सेपरेट करना हो। Find the probability. अब find the probability that a randomly chosen arrangement of the 10 letters of the word shopkeeper has an E at the beginning and E at the end. दोनों से होगा भाई, इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि आपको जो है कहते हैं रिपीटेशन, जिस क्वेश्चन में रिपीटेशन होती है उसके हर पार्ट में होती है रिपीटेशन। ठीक है, अब हमने क्या करना है? प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली चूजन अरेंजमेंट ऑफ 10 लेटर्स ऑफ द वर्ड शॉपकीपर हैज एन ई एट द बिगिनिंग एंड ई एट द एंड। इसमें बॉक्स बनाएंगे हम, देखते हैं। हमें क्या करना है? 10 लेटर्स सिलेक्ट करते हैं, 10 लेटर्स ना। ठीक है, स्टार्टिंग में हमें ई चाहिए, एंडिंग में भी क्या चाहिए? ई। और प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है, इस बात को जरा गौर करना। जब प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं ना, तो आइडेंटिकल चीजों को हम आइडेंटिकल कंसिडर नहीं करते। 2 ईज है ना, दे आर आइडेंटिकल, बट वी विल नॉट कंसिडर इट आइडेंटिकल। हमको सेपरेट ही कंसिडर करेंगे कि प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है चीज आइडेंटिकल होने से। ठीक है, तो यहाँ पर वी हैव 2 ऑप्शंस। इसको फिल करने के लिए वी हैव ओनली 1 ऑप्शन। ठीक है, और ई 3 है, अच्छा आई एम सॉरी। तो 3 ऑप्शन है इसको फिल करने के लिए। इसको फिल करने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन है? इसको फिल करने के लिए 2 ऑप्शन है। और बीच में क्या है? बीच में देयर इज नो कंडीशन। बीच में तो फिर इसका मतलब है 8 फैक्टोरियल आ जाएगा ना, कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, अच्छा इसका अगर मैं टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकाल लूं तो कितने हो जाएंगे ये? एक ही बात है ना, 8 7 6 5 4 3 2 1 करोगे तो आंसर तो वही आएगा, 8 फैक्टोरियल ही आएगा आंसर तो। ठीक है, इसको एक सॉल्व करो आप। ये तो आपके फेवरेबल आउटकम्स आ गए, डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स भी होगा। ठीक है, डिवाइड प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स होगा। इसका निकालो, क्या आ रहा है आंसर इसका? इसमें करें या ना करें, वैसे इस क्वेश्चन में आंसर सेम आ जाएगा, क्योंकि अगर हम करेंगे भी ना डिवाइडेड बाय अगर 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, तो उसके साथ भी करेंगे कि हम क्या कहते हैं, जो टोटल आउटकम्स होंगे उनमें टोटल आउटकम व्हेन देयर इज नो कंडीशन, जब कोई कंडीशन नहीं है, टोटल आउटकम्स क्या होंगे? 10 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये कौन सा आंसर बताया आपने? 302 और ये क्या है? सेम कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, कोई गलती है आपकी। आ रहा है
20160। वैसे भी अगर मैं कैंसिल आउट करना चाहूँ ना, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या है, 6 है, और 3 फैक्टोरियल भी 6 ही होता है, ये कैंसिल आउट भी हो सकता है। 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल बच गया। अब फाइनल आंसर क्या है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। डेसिमल में क्या हो जाएगा, 0.667। दोनों एक्सेप्टेबल, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे देना होता है, दोनों एक्सेप्टेबल होंगे। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, 4 letters of the word, 4 letters are selected from 10 letters of the word shopkeeper। ठीक है, ये इसी का है, शॉपकीपर ही चल रहा है ना ये क्वेश्चन। ठीक है, 4 letters selected from the 10 letters of the word shopkeeper, find the number of different selections if the 4 letters include exactly 1 p। 4 लेटर सेलेक्ट करना है, इसमें हमें नंबर ऑफ सिलेक्शन बतानी, इसमें एक पी आना चाहिए। एक पी आ जाए तो क्या करेंगे, 1 पी है तो बाकी रिमेनिंग कितने आएंगे, 3 अदर आ जाएंगे। बाकी तीनों में से कोई से भी, बाकी में से कोई से 3 आ जाएंगे। अच्छा, एक पी आ रहा है, इसके लिए 3C1 नहीं करेंगे। टोटल पी कितने थे हमारे पास, 3 है पी, 2 हैं, तो फिर भी 2C1 नहीं करेंगे, ठीक है ना। 2C1 करने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी यहाँ पर, तो बस 1 होगा ये। जो चीज कंफर्म सिलेक्शन है 1 होता ही है। अब 3 अदर, अब टोटल में से, टोटल हमारे पास कितने हैं, टोटल 8 है, टोटल 10 है, 10 है टोटल, उसमें से 2 भी हटा दिया, अब कितने बचे, 8। 8 में से हमें कितने चाहिए, सिलेक्ट कितने करने हैं, लेकिन एक मसला है, 8 के 8 जो है, 8 में से रिपीटेशन भी तो है। ठीक है, अब आप लोग खामोश सब लोग, अब मैं सिर्फ बोलूंगा ताकि सब गौर से सुने, अगर सब साथ साथ बोलेंगे नहीं समझ में आएगा। देखो मैं शुरू से बता रहा हूँ ये बात, इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर जो है हमारे पास एक इन्होंने बोला हुआ है कि भाई एक पी आना चाहिए, 2 पी में से कोई एक पी आना चाहिए, तो इसको 2C1 नहीं करेंगे, इस बात को तो सब एग्री हैं, ठीक है ना। 1 पी चाहिए हमें, और हमें चाहिए 3 अदर। लेकिन प्रॉब्लम पता है कि हम डायरेक्टली 3 अदर नहीं लिख सकते, प्रॉब्लम ये है अदर में भी रिपीटेशन है, तो हम ये करेंगे, अगर 1 पी हो, ठीक है, और बाकी ईज कितने हैं हमारे पास, ईज कितने हैं हमारे पास, 3 ईज हैं, और 3 ई ले लें, अगर डिफरेंट अरेंजमेंट बनाने पड़ेंगे, पॉसिबिलिटीज बनानी पड़ेंगी। एक पी हो 3 ई हो जाए, एक ये हो गया, एक पी हो 2 ई हो, और एक अदर हो जाए, एक पी एक ई हो, 2 अदर हो जाएंगे। जब भी सिलेक्शन में रेपिटेशन आ जाए ना, ऐसे तोड़ तोड़ के करना पड़ेगा। आप लोग मेरी ये बात पहले ये सब गौर से सुन लें, कब कब देखो अक्सर क्वेश्चन में करना पड़ रहा है, कब करना होता है तोड़ के, जब सिलेक्शन का क्वेश्चन हो, अरेंजमेंट का नहीं हो। आमतौर पर सिलेक्शन के क्वेश्चन में जो है ना रेपिटेशन नहीं आती थी पहले, अब रिसेंट क्वेश्चन में सिलेक्शन के क्वेश्चन में रेपिटेशन देना शुरू की इन्होंने। जब भी ये सवाल आएगा आपको तोड़ तोड़ के बनाने पड़ेंगे, ठीक है, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, कि अगर मेरे पास 1 पी 1 ई और 2 अदर, अच्छा 1 पी और 0 ई हो, तो फिर 3 अदर हो जाएंगे, इसमें 0 अदर है, तो ये सारे के सारे कैलकुलेट करने पड़ेंगे। 1 पी एस की हमेशा ये 1 ही रहेगा। 3 अदर का मतलब है कि हमें चाहिए टोटल कितने हैं, अदर हैं कितने वैसे, 8 नहीं, ई को भी हटा दो ना, 5 है। हाँ, पहला और आखिरी सेम हो गया, पहला और आखिरी सेम हो गया था, इसको हटा दिया मैंने आखिरी वाले को। शबी नेक्स्ट में क्या है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 0 अदर, ये है ही नहीं कुछ, ये भी 1 ही होगा। अच्छा भाई, 0 अदर को करना ही नहीं है समझो। 1 मल्टीप्लाई बाय 5C1, इसको 5C0 कह सकते हो। 1 मल्टीप्लाई बाय 5C2, बताओ। 26 इज द टोटल आंसर। ठीक है, ये हमने कुछ क्वेश्चंस और कर लिए, अब घर जाके थोड़े और क्वेश्चंस करो। देखो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस जो है ये ऐसा टॉपिक है कि एक्सटेंसिव प्रैक्टिस कर करके एग्जामिनर की लैंग्वेज से यूज टू होना है आपको। आपको क्वेश्चंस करोगे ना जब लगातार लाइन से करे होंगे, तो क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन में एक नया कॉन्सेप्ट सीखोगे, वो अगले में रिलेट हो रहा होगा।
ये वाला जो क्वेश्चन है, ऐसे मैं आप लोगों को खुद ही 4 से 5 मरतबा ये सवाल करवा चुका हूँ। अब आपको ये चीज आइडेंटिफाई खुद क्लिक करनी चाहिए कि इस क्वेश्चन में ये इस तरह ब्रेक करके लेना है। देखो मैंने एक रूल बता दिया, कब ये ब्रेक करके लेते हैं, जब सिलेक्शन का क्वेश्चन हो और उसमें रिपीटेशन आ जाए। सिलेक्शन में जो रिपीटेशन है ना, उसका कोई फॉर्मूला नहीं है, उसको ब्रेक करके ही करना पड़ेगा। नहीं, उसमें सिर्फ अरेंजमेंट में होता है वो। नहीं, और डिवाइड बाय रिपीटेशन वाला सीन सिलेक्शन में नहीं होता, अरेंजमेंट में होता है। वही बात है ना, 2 ही है ना, तो फिर भी 2C1 नहीं होगा, 3C1 नहीं होगा, नहीं, वो एक ही है, वो कॉम्बिनेशन वही बनता है। 5 क्यों हुआ ये, 5C क्यों हो रहा है? टोटल कितने हैं? टोटल 10 है ना। 10 में से अगर मैंने ओ ये पी को भी सेपरेट कर दिया, ई को भी सेपरेट कर दिया, 3 तो ई हो गए और 2 पी हो गए, तो 5 तो निकल गए ना, बाकी अदर्स 5 बच गए ना। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना।